नमस्कार। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कचरे की तस्वीर है। तो आज हम बात कचरे की ही करेंगे। और ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये भी पहाड़ नहीं है, ये माउंट एवरेस्ट है दिल्ली का। ये कचरे का बना हुआ पहाड़ है और ऐसे पहाड़ हमारे देश में बहुत सारे स्थानों पर पाए जा सकते हो सकता है विश्व के अन्य देशों में भी, खासकर जो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर पाए जा सकते हैं। तो इनमें जो एक महत्वपूर्ण पार्ट रहता है वो प्लास्टिक रहता है। और आज हम जिसकी बात करेंगे वो उस प्लास्टिक की बात करेंगे जो इसके डिग्रेड होने के बाद, हालांकि ये पूरी तरह डिग्रेड नहीं होता है लेकिन फिर भी छोटे छोटे हिस्सों में टूटता है, उसकी बात करेंगे। और जिससे बनता है वो माइक्रो प्लास्टिक। और उसकी बात इसलिए करेंगे क्योंकि एक रिपोर्ट आई है, ताज़ा रिपोर्ट आई है। टॉक्सिक लिंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये रिपोर्ट दी है। उसका कहना है कि हमारे लगभग सभी जो ब्रांड हैं नमक के और चीनी के में जो मेजर जो ब्रांड है उनमें माइक्रो प्लास्टिक की मात्रा बहुत अधिक है, पाए जाते हैं। पहली बात तो ये हैरानी वाली है, और मात्रा भी अधिक है, तो बहुत ही गंभीर एक बात है। तो देखिए सभी जगह पर माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। ऑल सॉल्ट एंड शुगर में, एवरी सॉल्ट एंड शुगर ब्रांड में है, हर जगह पर ये पाया गया है। तो पहले हमारे मसालों में पेस्टिसाइड और केमिकल निकले, हमारी पूरे विश्व में एक जगहसाई हुई कि इनका तो सामान ही बहुत ख़राब है। उसके बाद हमारे नमक और चीनी में भी माइक्रो प्लास्टिक आया। और जो पूरे भारत, क्या पूरे विश्व में, जो भारत इकलौता ऐसा देश है जो नमक और चीनी की सबसे ज़्यादा एवरेज यूज़ करता है, और लोगों से ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। इसीलिए हम क्या हैं, हम नेशनल वर्ल्ड कैपिटल हैं डायबिटीज़ के और हाइपरटेंशन के, क्योंकि हम हर चीज़ को बहुत अधिक यूज़ कर रहे हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक का साइज़ क्या है? देखिए नैनो प्लास्टिक तो हो गया, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है, लेकिन हम बात करेंगे माइक्रो प्लास्टिक की 0.1 mm से लेके 5 mm तक, और उसके बाद आ गया माइक्रो प्लास्टिक। तो अगर उसके साइज़ का आइडिया लेना हो तो जो पॉलन ग्रेन होता है, जो फूलों से वो पराग निकलते हैं जो उड़कर जाते हैं भंवरों के साथ, जिससे फर्टिलाइजेशन होती है, आगे काम चलता रहता है, उस तरह का साइज़ है। तो काफ़ी छोटा साइज़ है, हमें दिखाई नहीं देगा लेकिन वो हमारे चारों तरफ है। यही ये पूरी स्टडीज़ कह रही हैं। और एक तरीके से ये तस्वीर दिखाई गई है किस तरीके से माइक्रो प्लास्टिक उसमें से निकलेगा। अब माइक्रो प्लास्टिक देखिए हर जगह पर मौजूद है, ऐसा नहीं है। तो पहले देख लेते हैं क्या। देखिए उनका कहना है कि सब में पाया गया है। जो सबसे ज़्यादा पाया गया वो आयोडाइज्ड सॉल्ट में पाया गया है, और जो सबसे कम पाया गया वो ऑर्गेनिक सॉल्ट में पाया गया है। ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट, जो पत्थर आता है उसको पीस कर जो नमक देते हैं, तो अब उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जिसको कि देसी भाषा में कई बार पाकिस्तानी नमक भी कहा जाता है। पत्थर आते हैं बड़े बड़े चट्टान, उसको पीसा जाता है। तो उनको कोई पूछता नहीं था इस रिपोर्ट से पहले, लेकिन अब एक आधे हफ्ते में उसके ऊपर कस्टमर टूट पड़ेंगे, वहाँ पर एक क्राइसिस आ जाएगा और वहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि जिस नमक को बेचा जा रहा है, आयोडाइज सॉल्ट को, उसके अंदर सबसे ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन पाई गई है। और देख लेते हैं। अब देखिए उसकी क्वांटिटी के ऊपर है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो 6 पीस से लेकर 90 पीस हैं 1 किलोग्राम में पाए जा रहे हैं ड्राई वेट में, मतलब मॉइस्चर को बिल्कुल निकाल दिया जाए तो एवरेज है कि किसी में 7 पीस है, यानी कि ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट में देख लेते हैं, और जो आयोडाइज्ड है उसमें 90 हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा पीस माइक्रो प्लास्टिक के पाए जा रहे हैं। सारा ये टॉक्सिक लिंक का कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमारी ही चिंता है, ये पूरे विश्व की चिंता है। हर तरफ इसके ऊपर स्टडी हो रही है। कारण क्योंकि इसकी जो खोज है वो अभी रिसेंट ही हुई है। इसके ऊपर स्टडी भी लगभग हम मान सकते हैं कि 5-8 साल से ही हो रही है। इसके पूरे जो इफ़ेक्ट हैं, जो ह्यूमन के ऊपर आएंगे, एनिमल्स के ऊपर आएंगे, इकोसिस्टम के ऊपर आएंगे, उसके बारे में भी अभी जानकारी पूरी तरह से खुलकर नहीं आई है। तो ये सारी तमाम रिपोर्ट्स हैं कि हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, इनका क्या नुकसान है, फ़ायदा है, अभी इस पर संशय बना हुआ है। इसी तरह के सब तरह की रिपोर्ट है। अब माइक्रो प्लास्टिक होता किस किस चीज़ में है? एक तो हर चीज़ में प्लास्टिक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे हाथ में जो पेन है, ये जो रिमोट है, इसको चेंज करने के लिए स्लाइड को, वो प्लास्टिक का बना हुआ है। घड़ी है वो प्लास्टिक की है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बटन होंगे कपड़ों में जो प्लास्टिक है। कमरे में तमाम ऐसी चीज़ें होंगी प्लास्टिक है। गाड़ी है उसके अंदर प्लास्टिक है, बाइक है प्लास्टिक है, एसी के अंदर पार्ट प्लास्टिक के, पंखों के अंदर, तमाम बाज़ार में जाएंगे कोई चीज़ खरीदेंगे, पैक्ड फूड लेंगे, पैक्ड बोतल लेंगे, पानी की बोतल, दूध की बोतल, कुछ भी ले लें, सब चीज़ों में प्लास्टिक है। और ये प्लास्टिक उसमें से डिग्रेड होकर निकलता रहता है। जैसे पानी की जो पैक्ड बोतल है उसका आता है कि बहुत दिनों तक जब पैक्ड रहता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि धूप में रख दिया जाता है, जब वो बाहर बोतलें पड़ी रहती है उसमें से माइक्रो प्लास्टिक रिश्ता रहता है, और माइक्रो प्लास्टिक फिर हमारे शरीर में जाता है।
हम जब गाड़ी चलाते हैं, जब टायर पे ब्रेक लगाते हैं, टायर घिसता है ज़मीन से, माइक्रोप्लास्टिक निकलता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो मशीन के अंदर से माइक्रोप्लास्टिक निकलता है। टूथपेस्ट में माइक्रोप्लास्टिक है, कॉस्मेटिक में माइक्रोप्लास्टिक है, लिप ग्लॉस में माइक्रोप्लास्टिक है। तो जो भी चीज़ आप सोचेंगे सब चीज़ों में माइक्रोप्लास्टिक है। जब हम इतने माइक्रोप्लास्टिक से घिरे हुए हैं तो हमारे शरीर के भीतर वो प्रवेश ना करे, ये असंभव बात है। तो हमारे शरीर के अंदर वो जाएगा और हमारे शरीर के अंदर वो जा रहा है। तो कई तरह की रिसर्च अब चल रही हैं। ये एक यूरोप की रिपोर्ट है, उसके अनुसार कि नीदरलैंड में उन्होंने सैंपल लिया, तो कितने 22 लोगों का 19 लोगों का उन्होंने सैंपल लिया और सब में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा पाई गई। इटली में उन्होंने खाने के ऊपर एक रिसर्च की, उसमें उन्होंने देखा तो ब्रोकली, कैरेट, लेट्यूस, एप्पल, पियर, पोटैटो सब में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा पाई गई। तो माइक्रोप्लास्टिक जो है अब पूरे पर्यावरण में अच्छे से फैल चुका है। जो सबसे डीपेस्ट हमारी जो ट्रेंच है, मरीना ट्रेंच, समुद्र में, तो गहरे समुद्र में वहाँ तक माइक्रोप्लास्टिक है। पेड़ों में माइक्रोप्लास्टिक है, सब्जियों में माइक्रोप्लास्टिक है, जीवित वस्तुओं में, जीवों में, सब में माइक्रोप्लास्टिक हर जगह पर मौजूद है। हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रोप्लास्टिक है, हम सांस ले रहे हैं, माइक्रोप्लास्टिक अंदर जा रहा है। तो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरे के संकेत हैं, लेकिन अभी किस तरीके का खतरा होगा इसके बारे में अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। केवल अभी ये पता किया जा रहा है कि ये शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं, उसके ऊपर स्टडी हो रही है। तो देखिए कहाँ कहाँ ये पहुंच सकता है, डिग्रेड होगा। देखिए यूवी रेज से, वो बात जो कह रहा था कि धूप में रखा जाता है और उसके बाद उसमें से देखिए यूवी रेज से डिग्रेड हो रही है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है। पानी की बोतल है, प्लास्टिक डेब्रीज है, कुछ भी है, वो सारा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? समुद्र में जा रहा है, पानी में जा रहा है, जल में उसमें जा रहा है, नदी में जा रहा है। उनको वहाँ के छोटे जीव ले रहे हैं, तो जो फूड चेन है उसके अंदर वो घुस जा रहा है। उसी जल से सब्जियां उगाई जा रही हैं तो वो सब्जियों के थ्रू आ जा रहा है। तो हमारे शरीर में सांस लेने के और भोजन के थ्रू, यानी कि बाय माउथ और बाय एयर, दोनों तरीके से हमारे शरीर में वो जा रहा है और अच्छे से माइक्रोप्लास्टिक पहुंच रहा है। नई रिसर्च के मुताबिक इन्फेंट, यानी कि जो बच्चा अभी गर्भ में है, जस्ट पैदा हो रहा है, उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पहुंच चुका है। तो देखिए एक ये सिंबॉलिक तस्वीर दिखाई हुई है किस तरीके से माइक्रोप्लास्टिक है और हम उसको सांस ले रहे हैं। तो जब माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जा रहा है तो अब ऐसी रिसर्च हो रही है कि वो एक टिश्यू का अपने आप को हिस्सा ही बना लेता है। हमारे शरीर के अंदर वो ब्लड में इस तरीके से चलता है कि वो वहीं पर था, वो पता ही नहीं लगने दे रहा। लंग्स में जा रहा है, वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं उनमें वो अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है। तो बहुत ही एक गंभीर स्थिति है। उसके क्या इफेक्ट होंगे इस पर अभी रिसर्च आनी बाकी है, क्योंकि वो अभी रैट वगैरह पे वो रिसर्च चल रही है। तो देखते हैं क्या रिसर्च चल रही है। तो देखिए कहाँ कहाँ ये इफ़ेक्ट कर सकता है। ये ह्यूमन बॉडी हम सब जानते हैं, हर जगह पहुँच सकता है और हर जगह पाया भी गया है। तो लंग्स में जा सकता है, लिवर में, किडनी में, पैनक्रियाज में, इंटेस्टाइन में, यहाँ तक कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, टेस्टिकल्स हैं, उनमें भी पाया गया है। ओवरी तक पहुँच रहा है ये। तो देखिए हर जगह पर ये पहुँच चुका है, स्टमक में, हार्ट में, और यहाँ तक कि ब्रेन में पहुँच रहा है। ब्रेन के लिए एक स्पेशल एक ब्लड ब्रेन मेम्ब्रेन होती है, बैरियर होता है जिसको ट्रिपल बी कहा जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। उसमें बहुत सारे हानिकारक जो चीज़ें होती हैं हमारे शरीर की वो नहीं पहुंचती। वहाँ पर ऐसा सिस्टम प्राकृतिक तौर पर बनाया गया है कि ब्लड से वो चीज़ें वहाँ पर ना जाएं जो कि उसके लिए हार्मफुल है, क्योंकि हमारा जो मास्टर माइंड है, जो कंट्रोल है, हमारा CPU है, वो ब्रेन है। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक वहाँ भी अंदर पहुँच रहा है और ब्रेन में पहुँचकर वहाँ पर नुकसान करेगा। ये चीज़ें अभी जो माइस है, यानी कि जो चूहे हैं, उसके ऊपर इसको स्टडी किया जा रहा है। तो जो चूहों का कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी कि हमारा जो बिल्कुल सोचने समझने का तरीका जो है, बिल्कुल जिससे हमारा दिमाग काम करता है, जिसको हम कहते हैं कि अगर बूढ़ा हो गया आदमी अब उसके दिमाग काम नहीं करता, उन चीज़ों को, तो कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो ख़राब होने के चांस उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर उसमें हो रहा है तो हमारे शरीर में भी होगा। तो देखिए ये जो ब्लड ब्रेन मेम्ब्रेन है, इसमें बैरियर है, इसमें केवल कुछ ड्रग्स पहुंच पाते हैं, इन्फेक्शन भी सारी नहीं पहुंच पाती। कुछ ही तरह के बैक्टीरिया वहां पहुंच के इन्फेक्शन कर पाते हैं, नहीं तो हमारे दिमागी बुखार बहुत कम होता है। सब तरह के बुखार दिमाग में नहीं चढ़ते, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर एक बैरियर है। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक वहाँ भी पहुँच रहा है। और यहाँ पर जो बात हो रही थी कि इन्फेंट में, जो गर्भ में बच्चा है, जो भी पैदा ही होने वाला है, उसके अंदर भी पहुँच गया, क्योंकि वो प्लेसेंटा के थ्रू जो मदर के अंदर पहुँच गया है, तो उसके ब्लड के थ्रू बच्चे में भी पहुँच रहा है। तो बच्चे में
पैदा होते ही ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक है बजाय कि एक अडल्ट के, क्योंकि अडल्ट पहले पैदा हो गया था, तब उतना माइक्रोप्लास्टिक नहीं था। तो कहने का भाव कि जो अगली जनरेशन आ रही है उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक पहले से ही अधिक तौर पर मौजूद है। तो अब इसके जो खतरे आएंगे वो अभी बताए नहीं जा सकते, लेकिन ऑब्वियस बात है कि प्लास्टिक अच्छा तो करेगा नहीं। कैंसर जैसी बीमारी पहले ही बहुत महामारी की तरह फैल रही है, तो ये कहीं ना कहीं उसी तरफ लेकर जाएगा और एक नई गंभीर चुनौती पूरे विश्व के सामने आने वाली कई तरीके से। एक तो स्वास्थ्य के ऊपर असर होगा, सारी फूड चेन खराब हो रही है, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, अब दोनों में ही पहुंच गया, सब्जियों में भी आ गया और जो मछलियां हैं जानवर हैं दूसरे उनके अंदर भी आ गया। तो कैसे न कैसे मनुष्य की जो पूरी फूड चेन है उसके अंदर पहुंच गया, जो इन्वायरमेंट है जहां सांस लेनी है वहां पहुंच गया, पानी पीने के लिए वहां पर पहुंच गया, और क्लाइमेट चेंज ऊपर से हो रहा है। तो विश्व के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, और जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो लगता है कभी विश्व युद्ध हो जाएगा, कोई न्यूक्लियर बम फेंक देगा, उससे ज़्यादा अधिक खतरा तो इन चीज़ों से नज़र आ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।